9 नवंबर 2020 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे ड्रू मैकइंटायर एलेक्सा ब्लिस के सामने खड़े होंगे। क्या द फील्ड ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करेंगे? इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे क्या हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार सर्वाइवर सीरीज 2020 से पहले मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स पे अटैक करेंगे? क्या इन्वेजन होगी मंडे नाइट रॉ में? दोस्तों, इसके अलावा बहुत कुछ बात करेंगे कि सेथ रोलिंग्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो स्मैकडाउन के कैप्टन होने वाले हैं। अंडरटेकर और एलेक्सा ब्लिस का क्या रिश्ता है? कार्मेला ने रिवील करा कि आखिर उन्होंने अपना WWE में कैरेक्टर चेंज क्यों करा। क्या ब्रॉक लेसनर के सबसे खतरनाक अपोनेंट केन वेलास्कस की द्वारा से WWE में रिटर्न होने वाली है? क्या WWE ने ब्रॉक लेसनर को छोड़ दिया है? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सेवियर सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स ने दोस्तों एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टीम में जितने भी सुपरस्टार्स हैं सर्वाइवर सीरीज 2020 की मैन की टीम में, वो सब अपने आप को कप्तान ही समझते हैं। पर सेथ रोलिंग्स ने कहा कि मैं पहली बार सर्वाइवर सीरीज 2020 में ऑफिशियली स्मैकडाउन की टीम को लीड करूंगा। उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टीम के कप्तान बन चुके हैं। यानी कि दोस्तों अब हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टीम को सेथ रोलिंग्स की टीम भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों WWE ने सर्वाइवर सीरीज 2020 पे अंडरटेकर की रिटर्न तो अनाउंस कर ही दी है। उन्होंने 30 साल पूरे होने पे अंडरटेकर के थीम पे सर्वाइवर सीरीज को रखा है, जिसके लिए एक स्पेशल फेयरवेल सेगमेंट भी हमें सर्वाइवर सीरीज 2020 पे देखने को मिलेगा। पर आने वाले थर्सडे पे WWE ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टीज करा है, जहां पे जेफ हार्डी ऐसे अंडरटेकर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और उनको होस्ट करेगी एलेक्सा ब्लिस। यानी कि WWE बहुत कोशिश कर रही है कि फील्ड और अंडरटेकर के बीच में कुछ टीज करा जाए। अंडरटेकर की आखिरी फाइट हमें द फील्ड के खिलाफ ही देखने को मिलेगी, ऐसे संकेत WWE ने देने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं केन वेलास्कस के बारे में। ये वही केन वेलास्कस है जिसको WWE ने कोविड-19 बजट्स के टाइम पे रिलीज कर दिया था। पर यही वो केन वेलास्कस है जिसको देख के ब्रॉक लेसनर की चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि यही वो केन वेलास्कस है जिसने ब्रॉक लेसनर के चेहरे पे ये एक चोट का निशान तक दिया है। रे मिस्टीरियो ने केन वेलास्कस के बारे में एक बड़ी ही बड़ी बात कह दी है कि केन वेलास्कस का करियर अभी WWE के साथ खत्म नहीं हुआ है। रे मिस्टीरियो का मानना है कि केन वेलास्कस बेशक अभी WWE के साथ नहीं है, पर फ्यूचर में केन वेलास्कस हमें अपनी WWE में रिटर्न करते हुए जरूर दिखेंगे। केन वेलास्कस वैसे लूचा लिब्रा कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्रमोट करने की बात करते हैं, पर रे मिस्टीरियो ने कहा कि केन वेलास्कस इतना बड़ा चेहरा है जिन्होंने UFC में इतना नाम कमाया है कि उनकी रिटर्न अगर रेसलिंग में होती भी है तो केन वेलास्कस को मास्क नहीं पहनाया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों कार्मेला ने रिवील करा कि आखिर उन्होंने अपना कैरेक्टर WWE में चेंज क्यों करा। कि वही है जो मून वॉक करती थी WWE में और फाइट्स रेगुलरली हारती रहती थी। कार्मेला ने रिवील करा कि उन्होंने अपना WWE में कैरेक्टर इसलिए चेंज करा क्योंकि कार्मेला का पुराना कैरेक्टर लोगों के द्वारा दिया हुआ था, उनको कभी पसंद नहीं था। अब उनका नया कैरेक्टर बिल्कुल उनके ही द्वारा बनाया गया है जो उनको बहुत पसंद है। कार्मेला का मानना है कि आने वाले समय में WWE का यूनिवर्स जान जाएगा कि आखिर उन्हें अनटचेबल क्यों कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली WWE ने ब्रॉक लेसनर के नाम से एक ट्रेडमार्क करने की कोशिश करी थी,
जिस ट्रेडमार्क को हासिल करने के लिए WWE को ब्रॉक लेसनर के द्वारा एक रिटर्न परमिशन की जरूरत थी। दोस्तों, आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि ब्रॉक लेसनर जो अब एक फ्री एजेंट हैं, ब्रॉक लेसनर ने WWE को इस ट्रेडमार्क के लिए कोई परमिशन नहीं दी, इसीलिए WWE की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। या आप कह सकते हैं कि WWE ने ब्रॉक लेसनर का नाम ट्रेडमार्क करने की कोशिश बाद में कर ही नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर WWE को परमिशन देने वाले ही नहीं थे। इसीलिए दोस्तों, रूमर्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में और भी ज्यादा खटास आती जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करेंगे कि 9 नवंबर 2020 के क्या क्या देखने को मिलने वाला है। WWE ने एडवर्टाइज करा है कि हमें एलेक्सा ब्लिस मूवमेंट ऑफ ब्लिस होस्ट करती नजर आएगी इस मंडे नाइट रॉ पे, जहां पे हमें स्पेशल गेस्ट देखने को मिलेंगे, ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर ने एलेक्सा ब्लिस के सामने पहले ये बात कह दी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सिर्फ एक 10 मिनट का इंटरव्यू होगा जहां पे कोई भी अपनी बदमाशी नहीं दिखाएगा। पर दोस्तों, एलेक्सा ब्लिस ने भी इस बात से एग्री तो कर लिया है, पर पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हमें द फील्ड ड्रू मैकइंटायर के ये 10 मिनट खराब करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस मंडे नाइट रॉ पे हमें ड्रू मैकइंटायर और द फील्ड के बीच में आमना सामना देखने को मिल सकता है, और साथ में एलेक्सा ब्लिस की खूबसूरती पे तो चांद चांद उनका फील्ड वाला कैरेक्टर लगा ही देगा। इसके अलावा दोस्तों, मंडे नाइट रॉ की टीम में एक चीज को काफी ज्यादा तूल दी जा रही है कि आखिर मंडे नाइट रॉ की टीम का कैप्टन कौन है। एजे स्टाइल्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन, शेमस या कीथ ली, या कोई पांचवा सुपरस्टार। एजे स्टाइल्स ने तो अपने आप को सेथ रोलिंग्स की तरह सेल्फ कैप्टन बना ही दिया है, पर इस बात से ब्रॉन स्ट्रोमैन, कीथ ली और शेमस एग्री नहीं करते। इस हफ्ते दोस्तों, हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, या इन चारों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां पे ये चारों एक दूसरे से ही भिड़ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर कैप्टन कौन है बाबू। इसके अलावा दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा कि सेड्रिक अलेक्जेंडर और शॉल्टन बेंजामिन न्यू डे को रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। पिछले हफ्ते सेड्रिक अलेक्जेंडर और शॉल्टन बेंजामिन ने न्यू डे को हरा भी दिया था। इसके अलावा दोस्तों, हमें मंडे नाइट रॉ पे मुस्तफा अली वर्सेस रिकोशे का एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे हमें रेट्रिब्यूशन की टीम भी मौजूद नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों, WWE ने एडवर्टाइज अनाउंस कर दिया है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जिसे सेकंड चांस ट्रिपल थ्रेट मैच कहा जा रहा है। यह भी सर्वाइवर सीरीज 2020 की मेंस टीम के लिए क्वालिफाइंग मैच है, यानी कि पांचवा सुपरस्टार कौन होगा इस ट्रिपल थ्रेट मैच से पता चल जाएगा। यहाँ पे जेफ हार्डी, इलायस और मैट रिडल एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे, और जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो एजे स्टाइल्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन, शेमस और कीथ ली को ज्वाइन करेगा सर्वाइवर सीरीज 2020 की टीम में। इसके अलावा दोस्तों, हमें मंडे नाइट रॉ पे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के द्वारा इन्वेजन देखने को मिल सकती है। यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स को लेकर हमें इस मंडे नाइट रॉ पे आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज अब 2 हफ्ते दूर ही है। इसीलिए सर्वाइवर सीरीज 2020 को प्रमोट करने के लिए इस हफ्ते हमें मंडे नाइट रॉ पे इन्वेजन का एंगल देखने को मिल सकता है, जहां पे रोमन रेंस रेंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट कर सकते हैं और उनकी पिटाई भी कर सकते हैं, ताकि सर्वाइवर सीरीज 2020 को थोड़ी सी हाइप दी जा सके। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे आएंगे स्मैकडाउन के सुपरस्टार? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।